आपदा के दौरान आप कहाँ थे? केदार आपदा के दौरान भी मैं घाटी में ही था और बहुत करीब से उस चीज़ को देखा भी। जो आप बोल रहे हो खुद 6-7 दिन लगातार बारिश में, हमने खुद नहीं देखा था। बच्चे क्या थे उस समय, छोटे ही थे, तो मंदाकिनी में तो हम नहाने जाते थे सारे गांव के बच्चे। अब उसमें ही किसी ने सोचा ही नहीं था इतनी भयंकर बाढ़ आ सकती है। तो वो ऐसी चीज़ होता है ना, देखो पाकिस्तान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मतलब अगर हेट वर्ड में यूज़ करूँ तो उसके लिए यूज़ करूँगा, काम ही ऐसा। बट मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो भी देखें। अच्छा, इतनी बुरी चीज़ थी वो कि भाई किसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए भी आदमी नहीं चाहेगा कभी कि वो इस तरीके का कुछ देखे। देखो किसी का भाई नहीं, किसी का बेटा नहीं, पता ही नहीं कि है भी कि नहीं। उस टाइम में मेरे को याद है कि रूट तो टूट गया था, पर हमारा वाला रूट खुला था उधर से गुप्तकाशी से पीछे मयाली कनेक्ट हुए थे, मयाली होते हुए नीचे तिलवाड़ा होते हुए। बिल्कुल। तो उस टाइम पे उसकी गाड़ियों की लाइन दिखाई देती थी जो अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी भाई। हम लोग हमारे यहाँ कैसे आने लगी यात्रा, और उस टाइम पे हमने भी मतलब लंगर लगाया था लोग पे, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं था। आधों की फैमिली चली गई थी मलबे में, आधे लोग वैसे ही आ रहे थे। कहा था हम अगस्मुनी में थे, अगस्मुनी भी घर में, तो अगस्मुनी फील्ड आपको पता ही है, हमारी घाटी का तो वही फील्ड है। सारे टूर्नामेंट सारा का सारा शिविर वहीं लगा था। कितने हजार लोग हमने महीनों देखे वहाँ पे कि भाई हेलीकॉप्टर आता है, फिर हेलीकॉप्टर ऊपर से अनाज फेंकता था, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आते थे, हम कैच करके ले आते थे, पकाओ। तो वो भी एक्सपीरियंस था कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आधिकारिक उसमें आंकड़ा कितने लोगों की डेथ हुई थी? आंकड़ा देखो यार, मैं आपको बताऊं तो सरकार ने आंकड़ा दिया था 40,000 डेड, 30,000 मिसिंग, 70,000 लोग। हाँ, ये सरकार ने आंकड़ा दिया था कुछ समय बाद। बट लोकल्स ने, हम लोगों ने, जितने भी लोकल्स लोग थे, उन्होंने करीबन 13 की आपदा 18-19 तक कंकाल निकाले हैं रूट से कहीं ना कहीं। अच्छा। कोई लोग तिरुगिनारायण वाले रूट भाग गए थे, उधर भी निकले हैं। तो मोस्टली मान लो अब 2.5-3 लाख तो कहीं नहीं गया, मैं जो एस्टिमेट लगाता हूँ हमेशा। हाँ, और पहले वहाँ कंडी डंडी और घोड़ों का काम गोरखे लोग करते थे या नेपाल से आए हुए लोग करते थे, लेकिन उस टाइम उस आपदा के बाद उनको बॉयकॉट बैन कर लिया गया था। ऐसा कुछ घटना हुई थी वहाँ क्या, क्यों हुआ था? देखो वो वही है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करने वाला। अच्छा, मतलब डंडी कंडी पे वही रहता है, अभी भी वही है? अभी भी वही है। देखो तो देखो थोड़ा गुस्सा होता है, वो गुस्सा निकलता है। अभी गुस्सा क्यों था कि किसी नेपाली साहब ने, अब मैं किसी को वो नहीं करना चाहता ब्लेम, बट हाँ क्योंकि वो थे, वही नेपाली थे, तो क्या करें। उन्होंने क्या किया, कोई मरा हुआ आदमी था तो उसकी अंगूठी निकालनी थी। अच्छा। तो उंगली ही काट दी और वो लेके नीचे आ गए। अच्छा। तो एक तरफ देखो जब लोग मर रहे हैं, पर इंसान की वो खत्म नहीं हो रही, भूख खत्म नहीं हो रही कि मरते मरते भी मुझे कुछ ना कुछ चुराना ही है। अच्छा। तो उस वजह से उसे बिट मारपीट भी काफी हुई उस टाइम पे। तो अच्छा। मारा भी गया था, आप जानते ही हो, तिलवाड़ा में, रुद्रप्रयाग में रोक, मैंने सुना था उस टाइम पे। और कुछ लोग जो कई फंस गए थे, महिलाओं के साथ गलत काम भी किए थे किसी ने। ये देखो, ये मेरे को आइडिया नहीं है, तो जिस चीज, ये मतलब मेरे यहाँ रूमर्स वही सुनने को मिले थे। रूमर्स तो देखो बहुत चीज हुई कि यहाँ से तस्करी हो गई, वहाँ से तस्करी हो गई, आधिकारिक पुष्टि किसी चीज की नहीं है। तो जो चीज हमने देखी, जो ये वाला मैटर था अंगूठी वाला, ये हमारे सामने की बात है। तो उस पर मैं बोल सकता हूँ, जो चीज नहीं भी उस पर मैं नहीं बोलूंगा ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे कई सारी जो वाहन थे बाहर के, उनके वो अभी तक बोलते हैं इधर ही, और वो उसी टाइम बेच दिए गए थे कभी सस्ते रेट पे। जब फॉर्च्यूनर बोलते हैं कि 2-3 लाख में फॉर्च्यूनर मिल जा रही थी, ऐसा बिल्कुल बिका होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो ऐसी चीज थी, हमने तो सोचा भी नहीं था ना कि हम जिंदा हैं। आदमी तो ये था कि गए भाई, आज नहीं तो कल तो मर गए। जैसे फ्लश हो रहा है, अब बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं जब नीचे, तो हम तो मच्छर बराबर है उनके सामने। तो होना ही था। और वो सब क्यों हुआ है जो आज हो रहा है, फिर उसी वजह से। उस टाइम पे लोकल बिजनेसेस में कई सारों के लॉज, कई सारों की दुकान और कई सारे मार्केट ही भी तबाह हुए थे। विजयनगर मार्केट खत्म नहीं हो गया था। जितने आपका अगस्मुनी जो था, अगस्मुनी का पार्ट है विजयनगर, वो नीचे अभी भी नीचे ही जा रखा है। कहाँ है वो? नदी के कौन सा पार्ट बच गया था जो फील्ड से प्रोटेक्टेड था? क्योंकि फील्ड इतना बड़ा है मुनि महाराज का, फील्ड का भी थोड़ा बहुत चला, मुनि महाराज ने बचा लिया वो जो बचा लिया, नहीं तो जो नदी के किनारे था वो तो सब फ्लश आउट था। अब जो से लोग केदार यात्रा पे आ रहे हैं या फिर किसी भी ट्रैकिंग पे आ रहे हैं, तो उनको आने से पहले क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप कुछ टिप्स दे सकते हैं लोगों के लिए? मैं सबसे पहले वही बोलूँगा मैं फिर से कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप बुकिंग प्रायर कराओ, आप होटल बुकिंग्स वगैरह। आज की डेट पे देखो हर कोई ऑनलाइन है, कोई भी वहाँ का भी वासी नहीं होगा जो नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन, बट उसको आप पहले बुक करा दो। अच्छा। ताकि वहाँ जाके फिर आपको महंगा जो चीज़ें होती हैं,
अब देखो मैं भी शर्माऊंगा नहीं, अपने ही लोग हैं, बट गलत तो गलत है ना। अब ऊंचाई आसमान पर आप पैसे में बेच दोगे तो वो भी सही नहीं है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि पहले से आप प्रायर अरेंजमेंट रखो, हवा में मत जाओ कि मिल जाएगा। अच्छा। क्योंकि पिछले साल यही हुआ, लोग गए, पिछले साल लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको आवास नहीं मिला, बाहर उस ठंड में मर गए। अच्छा। मरे हैं लोग, ऐसा नहीं कि बीमार हुए, मरे भी हैं लोग। तो वो भी तो गलत है। देखो जीवन ही तो जीवन है, जीवन रहेगा तो बाबा के दर्शन होंगे। और थोड़ा लेट हो जाएंगे यार, जरूरी क्या है। अब देखो 25 अप्रैल से 1 मई तक ही है क्या बाबा वहाँ पे? वो भाई दूज तक रहेंगे, तो तब जाओ जब उसको भी एक कमोडिटी बना दिया कि इस टाइम पे ज्यादा डिमांड है, उसको भी एक तरह से वो बना दिया। मजे आ रखे हैं। मैं तो ये बोलूंगा मजे आ रखे हैं भाई, चलो कि रील्स बनाएंगे। हाँ, बस उस समय भीड़ होनी है, सबको पहले डालना है ना। सबको आपसे पहले मुझे डालना है, मुझसे पहले इसको डालना है। के या बैंड के साथ जो रैली निकलती है, हाँ, जो बैंड के साथ है, आर्मी वालों के साथ डालना है, डोली के साथ डालना है। किसी का रील चल रहा है।